अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुक़द्दस पे जिन्होंने हमें इस कायनात में ज़िंदगी गुजारने का तरीका सलीका ढंग सिखलाया, कामयाबी नाकामी के सारे राज बताए, अच्छाई बुराई की तमीज़ बताई, जन्नत जाने के रास्ते से भी आगाह किया, वो अमाल बद भी बताए कि जिनकी वजह से बंदा जहन्नम का ईंधन बन जाता है। अल्लाह ताला की बेहद बेइंतहा रहमत बरकतें हों साहब पैगम्बर पर, ताबईन तबा ताबईन मुहद्दिसीन उलमाए हक शूफ़ुल हदीस, जिन्होंने दीन हक़्क़ा की खिदमत की और ये खालिस साफ सुथरा दीन हम तक पहुँचाया और पहुँचाते हुए इस जहान फ़ानी से रुख़्सत हो गए। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। जो आज भी दीन हक़्क़ा की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, अल्लाह ताला मुझे और आपको उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्ग और नौजवान भाइयों, आज 14 अगस्त है। पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया में यौम आज़ादी मना रही है। आज आज़ादी का दिन मना रही है। लोग उसके लिए रैलियां भी निकालते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं और हर कोई अपने अपने अंदाज में इस 14 अगस्त के दिन को मनाने की कोशिश कर रहा है और मना रहा है। आज के जुमअतुल मुबारक में इसी मुनासबत से कि आज़ादी हकीकी क्या है और आज़ादी का मफ़हूम क्या है, हमने आज़ादी का मफ़हूम क्या समझा है। क्या हमने जिसके लिए, जिस आज़ादी के लिए ये ज़मीन का टुकड़ा हासिल किया था, उसको पा लिया है, उस मकसद तक पहुँच चुके हैं या नहीं पहुँच चुके? इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी हवाले से चंद गुज़ारिशात करेंगे। आज़ादी एक ऐसा लफ्ज़ है, अगर कोई इंसान किसी इंसान को भी कहे कि तुम आज़ाद हो, तो उसके अंदर कुदरती तौर पर, फितरती तौर पर एक खुशी महसूस होती है। वो ज़हनी तौर पर राहत महसूस करता है। वो अपने आप को एक कैदखाने से निकल के आज़ाद सांस वाली ज़िंदगी, खुशी वाली ज़िंदगी महसूस करता है। हर इंसान की फितरत में यह बात है कि उसको आज़ाद होना चाहिए। फितरतन इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और वो आज़ादी चाहता है। लेकिन ये क्या आज़ादी इसको कहते हैं कि बंदा एक जुल्म से, एक जबर से और एक काफिर रियासत से आज़ादी तो हासिल कर ले, लेकिन फिर वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम रहे, किसी इंसान का गुलाम रहे या अपने नफ्स का गुलाम रहे या इलाके के रस्म व रवाज, माल दौलत या लोगों की ख्वाहिशात का गुलाम रहे। क्या इसको आज़ादी कहते हैं? क्या ये आज़ादी है? इस्लाम ने तो इन सारी गुलामियों से भी इंसान को नजात दी, आज़ाद पैदा किया है। इस्लाम इस आज़ादी का तसव्वुर इस इंसान के बारे में इतना कमाल रखता है, इतने अच्छे अंदाज में इंसान को आज़ाद जिंदगी गुजारने का इस्लाम ने तरीका बताया है और इस्लाम ने उसको आज़ादी दी है। दुनिया का कोई निज़ाम, किसी मुल्क का कोई कानून इस कदर इंसान को आज़ादी नहीं दे सकता जितना इस्लाम ने इंसान को आज़ादी दी है। आप जरा तसव्वुर करें, कुरान मजीद की तरफ जाएं। अल्लाह ताला ने एक बात का पाबंद किया कि तुम दुनिया में किसी इंसान के गुलाम नहीं, तुम किसी के पाबंद नहीं। तुम क्यों माल दौलत के गुलाम बन के रहो? तुम क्यों अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बनो? इंसानों के क्यों गुलाम बनो? अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इन सारी गुलामियों से हटा के एक अपने आगे झुकने का कहा है कि दुनिया में किसी इंसान के आगे तुम्हारा सर नहीं झुकना चाहिए। तुम बड़े इज्जत वाले, तुम किसी के आगे सजदा रेज़ क्यों करो? तुम्हें अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है, किसी के आगे क्यों झुको? किसी के आगे बेहिस्स व बेहरकत क्यों खड़े हो? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
अल्लाह ताला ने इंसानों को सिर्फ अपनी गुलामी के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान और जिन को दुनिया की गुलामियों से अल्लाह ताला ने नजात अता की। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमल हाकिमीन ने एक अपने आगे झुकने का कहा। साहबी रसूल एक इलाके में दाखिल होते हैं, उस इलाके का बादशाह ईसाई है। वो साहबी को बुला करके पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, क्यों इन मुल्कों को आजाद करना चाहते हो, अपने जेर तसल्लुत लाना चाहते हो? उसने जवाब ये नहीं दिया कि हम इसलिए आए हैं कि इनको तुम्हारी गुलामी से निकाल के अपना गुलाम बना लें। उसने कहा हम तो निकले ही इसलिए कि लोगों को लोगों की गुलामी से, बंदगी से निकाल के एक अल्लाह की बंदगी के नीचे ले आए। लोगों को लोगों की गुलामियों से आजाद नजात दिलाना इस्लाम का तसव्वुर है, इस्लाम का असल दावत और असल इस्लाम का मनहज जिहाद यही है कि लोगों को लोगों की बंदगियों से नजात दे के एक अल्लाह के आगे झुका, लोगों से उनको नजात दे दो, आजादी दिलवाओ। ये क्यों गुलामी की जिंदगी बसर करते हैं? और अल्लाह रब्बुल आलमीन अकबल हाकिमीन ने इसीलिए सारे अंबिया इस दुनिया में भेजे और इसीलिए नबी दुनिया में आए। नबियों के आने का मकसद यह था कि लोग एक अल्लाह के आगे झुकने वाले, लोग एक अल्लाह के गुलामी इख्तियार कर, बाकी सबकी गुलामियों से निजात दिलवाने के लिए इस्लाम आया। और फिक्री तौर पर, ज़हनी तौर पर, दीनी तौर पर अल्लाह ताला ने, दीन इस्लाम ने हर आदमी को आजाद किया। वो दीन मजहब के एतबार से आजाद है। यही पाकिस्तान का दस्तूर है, पाकिस्तान का आईन है कि हर आदमी को अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने की इजाजत, और यही इस्लाम का तसव्वुर है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने आईन पाकिस्तान को खलवाड़ बना के रख दिया, उसके अंदर तब्दीलियां की, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस लाने की कोशिश की, और अब तक ला रहे हैं और लाते ही चले जा रहे हैं। वरना आईन पाकिस्तान हकीकतन इस्लाम का दाई है और इस्लाम के नफाज का तरीका कार है। आईन पाकिस्तान है ही इस्लाम का तसव्वुर। कहते हैं आज तक उलमा ने क्या किया, उस पुराने लोगों ने पाकिस्तान बना के छोड़ दिया। यह आईन पाकिस्तान जो है यह हकीकतन इस्लाम के ऊपर। मैं अर्ज कर रहा था दीनी तौर पर, मजहब के एतबार से इस्लाम ने आजाद किया। कुरान मजीद ने कहा ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं। तुम मुसलमानों के मुल्क में हो, तुम्हारे इलाके में कोई काफिर रहता है, तुम डंडे के जोर पर उसको इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उसको आजाद पैदा किया, वो खुद आएगा। आना चाहे, मुसलमान होना चाहे तो खुद मुसलमान हो जाए, वरना जबरदस्ती तुम मुसलमान उसको नहीं कर सकते। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन फरमाते हैं लौ शाअ रब्बुका, अगर तेरा रब चाहता, लआमन मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, यह जमीन के अंदर जितने के जितने हैं सारे के सारे मोमिन ही पैदा होते, एक भी काफिर ना रहता, सारे मोमिन और मुसलमान हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक को आजादी दी। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह ताला ने उनको हदायत का रास्ता दिखाया, नबी भेजे, किताबें नाज़िल की, उन्होंने दावत दी, खुलेआम बताया ये हक का रास्ता है, ये नजात का रास्ता है, ये है जन्नत जाने का रास्ता, ये है तुम्हारी तहलीक की पैदाश का मकसद, इसमें आ जाओ। बताया उनको। आगे अल्लाह ताला ने उनके ऊपर आजाद छोड़ा उनको। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। वो चाहे तो शुक्रगुजार बंदे बन जाएं या काफिर बन के जिंदगी बसर करें। अल्लाह ताला ने दीन मजहब के एतबार से उनको आजादी दी, और यही इस्लाम का तसव्वुर है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उंदलस के इलाके को फतह किया, ईसाई लोग रहते थे, और साहब को जमा करके कहा कोई किसी ईसाई के गिरजाघर को नहीं छेड़ेगा,
कोई किसी के मंदिर का हुलिया तब्दील नहीं करेगा, उसको नहीं गिराएगा। उन ईसाइयों को बुला के कहा तुम्हें मजहबी आजादी है, जब चाहो तुम अपना घंटा बजा सकते हो, अपनी इबादत कर सकते हो, सिर्फ मुसलमानों की नमाज के औकात का ख्याल करना, मुसलमानों की इबादत के वक्त का ख्याल करना, उसमें खलल ना आए। बाकी तुम अपने गिरजाघर में किस अंदाज में इबादत करते हो, कब इबादत करते हो, कैसे इबादत करते हो, तुम्हें आजादी है। ना इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई पाबंदी नहीं, जबरदस्ती नहीं है कि तुम सारे के सारे जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ के मुसलमान करा दो। हां, एक बात जरूर है, ये तो आजादी है, चाहे कलमा पढ़ या कलमे का इनकार करके रख, वही रहे ना पढ़। लेकिन जब इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओगे, फिर इस्लामी कवानीन की पाबंदी तुम्हारे ऊपर लाजमी। ये जितनी इस्लाम ने हदें रखी है, ये मुसलमानों के लिए रखी है, एक भी काफिर के लिए नहीं रखी। हां, ये तो है, नबी सबके लिए इज्जत वाले हैं, अल्लाह इज्जत वाला है, कुरान मजीद इज्जत वाला है। नबी की, कुरान मजीद की और अल्लाह की तौहीन नहीं हो सकती। दीन इस्लाम का मजाक कोई काफिर भी नहीं उड़ा सकता, लेकिन वो मानता है, उसकी मर्जी है, नहीं मानता तो उसकी मर्जी है, ये तुम्हें आजाद है। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम का लिबादा भी ओढ़ो और फिर अपनी मर्जी की जिंदगी बसर करो, फिर ऐसा नहीं, फिर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। फिर चोरी करोगे तो हाथ भी कटेगा, बदकारी करोगे तो संसार भी होगा, कत्ल करोगे तो फिर गर्दनें भी उड़ाई जाएंगी, फिर शराब पियोगे तो कोड़े भी मारे जाएंगे। फिर इस्लाम तमाम कर देता है तुम्हें इस चीज का, तुम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करो, जिस कानून में हो, जिस ज़ाब्ते में हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में कुछ ईसाई लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहने लगे, अल्लाह के नबी, हमारे यहां एक शख्स ने बदकारी कर दी है, हम चाहते हैं कि आप आए और आप हमारा फैसला करें। अब वो ईसाई है, रहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ चुके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फैसला कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके मजहब के मुताबिक कहा, तुम अपनी आसमानी किताब लाओ जिसको तुम मानते हो। ये नहीं कहा कि मैं कुरान मजीद लेके आया हूं, मेरी शरीयत तुम्हारे बारे में ये कह रही है। फरमाया तुम अपनी किताब लेके आओ, वो अपनी किताब लेके आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे तकिया बिठाया और तकिए के ऊपर उनकी मजहबी किताब रखी आसमान, और फिर उसमें खोल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया, फरमाया तुम्हारी किताब का यह फैसला है, तुम्हारी दीन का यह फैसला है, तुम्हारी शरीयत का यह फैसला है, तुम्हारे नबी पर उतरने वाली किताब के अंदर यह है, तुम उसके मुताबिक अमल करोगे और उसके मुताबिक तुम्हें सजाएं दे दी जाएगी। ला इकराह फिद्दीन, फिक्री दीनी एतबार से इस्लाम ने लोगों को आजाद किया, उसके ऊपर सख्तियां नहीं की जा सकती। और ख्वाहिशात की गुलामी, नफ्स की ख्वाहिशात की गुलामी, मैं कलमा तो पढ़ता हूं, मेरा मुल्क तो आजाद है, मैं दीन का तो पाबंद हूं, लेकिन तीसरी चीज मेरे अंदर यह है कि मेरा जी ये चाहता है, मेरा नफ्स ये चाहता है, मेरा दिल ये चाहता है मैं ऐसा करूं। कुरान मजीद ने ये नफ्स की ख्वाहिशात की गुलामी, मेरा दिल चाहता है, मेरा ज़मीर, मेरा दिल आज ये कर रहा है, इसकी गुलामी को अल्लाह की इबादत के मद्दे मुकाबिल इबादत करार दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, और क्या तूने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के सिवा इलाह बना लिया है, माबूद बना लिया है, तुम उसको पूजा पाठ शुरू कर दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बुल हाकिमीन के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, तीन किस्म की चीजें हलाक करने वाली हैं, बर्बाद करने वाली, उनमें तीन में एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अपनी नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला, जो दिल में है वो करने वाला, मेरा दिल ये चाह रहा है,
मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। नहीं मेरे भी, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बुल हाकिमीन नहीं चाहते कि तुम मुल्क तो तुम्हें आजाद मिला, रियासत तो तुम्हें आजाद मिली और तुम अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन जाओ। तुम्हें किसी दस्तूर का पाबंद होना चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी किसी दस्तूर किसी आइन के मुताबिक बसर करनी चाहिए, तुम्हें बाइज्जत जिंदगी बसर करनी चाहिए, तुम इज्जत वाली हो, इज्जत की जिंदगी जियो। अब ये चाहता है, ये तो अल्लाह नहीं चाहता कि तुम अपने ख्वाहिशात के गुलाम बन के रह जाओ। बस जिधर तुम्हारा दिल आया, जिधर कुछ सुना, बस उधर की गुलामी शुरू कर दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बुल हाकिमीन तुम्हें तुम्हारे नफ्स के ख्वाहिशात से भी हटाना चाहता है। और शख्सियात की गुलामी, इस आदमी की गुलामी से निकले उसकी गुलामी में चले गए, उसकी गुलामी में निकले उधर की गुलामी में चले गए, अंग्रेज की गुलामी में निकले सिखों की गुलामी में आए, सिखों की गुलामी में निकले हिंदुओं की गुलामी में आए, हिंदुओं की गुलामी में निकले किसी और कानून की गुलामी में आ गए। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन शख्सियात से तुम्हें पाक आजाद करना चाहता। कुरान मजीद ने ईसाइयों के बारे में कहा, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। ये ईसाई अल्लाह को छोड़ करके अपने पीरों को, अपने आमिलों को, अपने मजहबी रहनुमाओं को, पोपों को, अपने वडेरों को अल्लाह को छोड़ करके उनको रब माना करते थे, उनकी बात मानते थे, उनकी गुलामी करते थे। हजरत अदी बिन हातिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हातिम ताई का बेटा अदी, तवज्जो है मेरी तरफ, हातिम ताई का बेटा अदी आया, उसकी गर्दन में सलीब लटकी है, ईसाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बुत को निकाल के आओ। अदी क्या ये बुत लटका रखा है? उन्होंने बुत को लटका उतारते हुए कहा, अल्लाह के नबी कलमा पढ़ना चाहता हूं, लेकिन कुरान मजीद की एक आयत मुझ तक पहुंची है, मैं भी ईसाई हूं। ये कुरान मजीद ने क्या कह दिया, इत्तखज़ू अहबाबहुम। ये कुरान मजीद ने क्या कह दिया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इन्होंने अपने मजहबी पेशाओं को, बडेरों को अल्लाह के सिवा रब बना दिया था। ये कुरान मजीद ने कह दिया, हम रब तो नहीं बनाते उनको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदी क्या जिस चीज को तेरा मजहबी पेशवा हलाल कहे तुम उसको हलाल नहीं जानते? जिसको वो हराम कहे तुम हराम नहीं जानते? जिसको वो तुम्हारे लिए जायज कहे तुम जायज कहते हो, नाजायज कहे नाजायज कहते हो। तुम हजरत ईसा की तलीमात की तरफ भी नहीं देखते, अपनी इंजील की तरफ भी नहीं देखते। हजरत अदी ने कहा, यह बात तो ठीक कह रहे हैं, फरमाया यही अल्लाह के सिवा रब बनाना है। आज और हजरत अदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे कि वाकईतन हमने अल्लाह की गुलामी के सिवा लोगों की गुलामियों में जिंदगी बसर करने लगे। मैं पूछना चाहता हूं, आज क्या मेरे और आपके मुस्लिम मुआशरे में पाकिस्तान 80 के करीब पहुंच चुका है और इसके बावजूद आज यौम आजादी मना रही है कौम? मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या तुम लोगों की गुलामियों में नहीं हो? कोई मस्जिद का मौलवी फतवा दे दे, ना कुरान मजीद की तरफ देखा जाता है, ना हदीस रसूल की तरफ देखा जाता है। बस मेरे मौलवी ने कह दिया, मेरे पीर ने कह दिया, मेरे गद्दी नशीन ने कह दिया, मेरी बरादरी का यह फैसला है, मेरे इलाके के लोग ये करते हैं। हम मुल्क तो आजाद मिला, दिन तो आजादी का मनाते हैं, लेकिन हम गुलामी लोगों की करते हैं। आज मजहबियों से हटके, मुझे माफ करना, हम सियासियों के भी गुलाम हो चुके। मेरा मुर्शिद, मेरा सियासी लीडर यह कह रहा है, उसने यह कह दिया तो सो उसकी बात पर गलत है तो तब भी हमायत में बड़े दलाइल देगा, ठीक है तो तब भी दलाइल में बड़ी बातें कहेगा। जब तक मेरा लीडर नहीं कहेगा, मैं ना मुल्क की हमायत करूंगा, ना इस्लाम की हमायत करूंगा, ना दीन की हमायत करूंगा।
इस्लाम तुम्हें गुलामियों से निकालना चाहता है और तुम पीरों के, गद्दी नशीरों के, मौलवियों के, सियासियों के, इन लीडरों के क्यों गुलाम बन के रहो? तुम पार्टियों के गुलाम बन के, तुम मसलकों के गुलाम बन के, तुम बरादरियों के गुलाम बन के, तुम इलाकाई तासब में जकड़े गए। आज पख्तून लड़ता है किसी दूसरे जबान वाले से, इलाकाई तासब है। ये पंजाबी बोलता है, ये सिंधी बोलता है, ये बलोची बोलता है, ये पश्तो बोलता है, ये हिंद को बोलता है, ये उर्दू दान है, इसलिए लड़ाइयां जड़ी रह रही हैं। यही तो गुलामी है। इस्लाम तो इस गुलामी से भी निजात दिलवाना चाहता है। तुम्हारी इस गुलामी ने पाकिस्तान को कमजोर करके रख दिया। तुम लिसानी तौर पर गुलाम, तुम इलाकाई तौर पर गुलाम, तुम मजहबी तौर पर गुलाम, तुम सियासी तौर पर गुलाम। इस्लाम तो कहता है इन लोगों की गुलामियों से निकलो और आजादी की एक जिंदगी बसर करो। खुद आगे बढ़ के हक और सच का साथ, खुद आगे बढ़ के हक को हक कहो, बातिल को बातिल कहो, सच को सच कहो, फिर जाके यौम आजादी मना। आजादी के दिन फिर भी तो तुलुत हुआ है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन आजादी दिलवाने की जिंदगी गुजारने के लिए कहता है। आजादी वही बंदा हासिल कर सकता है, वही मुआशरा आजाद है जो अदल और इंसाफ के साथ जिसके फैसले हो, जो अदल के ऊपर जो मुआशरा खड़ा हो, वो मुआशरा आजाद जिंदगी। जिस मुआशरे में जुल्म और जबर हो, किसी के चेहरे को देख करके फैसले कर दिए जाए, किसी की ताकत को देख करके कानून बदल जाए, गरीब थाने में जाए तो कोई और रवैया, गरीब जाए तो कोई और रवैया, गरीब के ऊपर एफआईआर हो जाए तो कोई और अंदाज, अमीर के ऊपर हो जाए तो कोई और अंदाज, तेरे जजेस के सामने अमीर पेश हो तो कोई और तरीके से, गरीब पेश हो तो किसी और तरीके से। इस्लाम ऐसी आजादी का नहीं कहता, यह तो गुलामी है। इस्लाम सबको आजाद करता है। गरीब है, अमीर है, बड़ा है, छोटा है, बड़ी बरादरी का है, छोटी बरादरी का है, पैसा है नहीं है, पार्टी है नहीं है, लीडर है या महबूब है, कारकुन है, सबको एक लाइन में खड़ा कर, सबको एक ही सफ में खड़ा कर, सबके साथ एक ही रवैया अख्तियार कर। हजरत उमर वक़्त के इस्लाम तो ये कहता है अदल और इंसाफ के बारे में। सैयदना उमर वक़्त के अमीर उल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान है, 22 लाख मुरब्बा मील। ये पाकिस्तान क्या, आजकल जो तुम्हारा इत्तेहाद बना है, अल्लाह इसको सलामत रखे। तवज्जो मेरी तरफ, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का, इन तीनों मुल्कों को मिलाओ तो फिर 22 लाख मुरब्बा मील का जमीन का टुकड़ा बनता है। ये तीनों मुल्क मौजूदा जो उनकी हैसियत है, इन तीनों को मिलाओ फिर 22 लाख मुरब्बा मील बनते। इतनी बड़ी जमीन का हाकिम है उमर, हजरत अमीर उल मोमिनीन उमर, जमाती अली, खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नया जोड़ा पहना, कपड़े पहन के आए खुतबा जुमा के लिए, खुतबे के लिए खड़े हो गए। मस्जिद का इमाम, वक़्त का हुक्मरान, मस्जिद का खतीब और वक़्त का हुक्मरान, और अदल की बात देख। आज कहते हैं मौलवियों का क्या काम है सियासत से, और जरा उनकी जो मस्जिद और मिंबर के बारिश थे, वक़्त के हाकिम थे, जरा वो दौर भी पढ़। ये जिनको नमाज पढ़नी नहीं आती, इनका दौर भी पढ़। खैर, हजरत उमर मिंबर पे ऊपर खड़े, सामने एक आम आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा अमीर उमर कद के भी लंबे, नया सूट पहन के खड़े। उसने कहा अमीर उल मोमिनीन, एक बात समझ नहीं आती, खुतबा बाद में देना। क्या है? कहा यही कपड़ा जो आप पहन के आए हैं यही हमें भी मिला है, लेकिन हमें जो कपड़ा मिला है हमने तहबंद बनाई है तो कमीज नहीं बनी, कमीज बनी है तो तहबंद नहीं बनी, हमारा जोड़ा नहीं बना। वही हिस्सा तुम्हारा बनता था, तुम्हारा जोड़ा कैसे बन गया? पहले ये बताओ, ये नया जोड़ा कहां से आया, कैसे तुम्हें मिला, फिर खुतबा दे। ये अदल है। हजरत उमर खामोश हो, अपने बेटे को कहा अब्दुल्ला खड़े हो, इनको बताओ क्या बात है।
उनके बेटे अब्दुल्ला खड़े हुए, कहने लगे लोगों मेरे बाप उमर के पास एक ही जोड़ा था, उसके भी पेवन टाकियां लगी हुई थी, तो जो एक हिस्सा कपड़ा उनको मिला एक हिस्सा मुझे मिला, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा भी अपने बाप उमर को दिया तो इनका जोड़ा बन गया। हजरत उमर ने उसकी तरफ देखा, मुतमईन हो कहने लगा अब राजी हूं, चलो खुतबा। ये अदल है, ये आजादी है, सवाल करने की आजादी, एतराज करने की आजादी, एहतसाब की आजादी, कोई भी उठ के एहतसाब कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनु मखजूम कबीले की एक औरत फातिमा ने चोरी की। हजरत ज़ैद पैगंबर के मुंह बोले, बेटे भी, करीबी भी, गुलाम भी, खास करीबी घर का फर्द, गुलामों में पहला कलमा पढ़ने वाला। कबीले वालों ने कहा बड़े बाप की बेटी है, इसका हाथ कटेगा, जिल्लत हो जाएगी। वो हजरत ज़ैद के पास आए, ज़ैद जाओ सिफारिश करो। ज़ैद सिफारिश लेके गए, बड़ी बेऔरत है, बड़े बाप की बेटी है, बड़ा खानदान है, इस्लाम को बड़ा फायदा देगा, छोड़ दो इनको, कुछ नरमी कर दो, इनके हाथ न काटे जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आए, कहने लगे ओ ज़ैद, क्या तू अल्लाह की हुदूद में सिफारिश करते हो? लो अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकता तो यदाहा, ये तो बनु मखजूम कबीले की औरत है, अगर मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। इस्लाम अदल की बात करता है, अदल के साथ आजादी, जुल्म के साथ कभी आजादियां नहीं होती हो मेरे वीर। जरूर बना तुझे मुल्क मिला है, लेकिन तेरी अदालतों में, तेरे थाने में, तेरी कचहरियों में, छोड़ वहां की बात, तेरे निजी जिरगों में अमीर के साथ क्या रवैया होता है, गरीब के साथ क्या रवैया होता है। हमारे इलाकाई जरगोई भी देख के फैसला करते हैं, किसी के पैसे को देख के फैसला करता है, किसी की जुर्रत को देख के, किसी की वडियाई को देख के फैसला करता है। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम कहता है अदल इंसाफ के साथ आजादी की जिंदगी बसर करें। जुल्म और जबर से नजात आजादी का नाम। फिरौन को पता चला, किसी ने कहा कि बनी इस्राइल के अंदर एक बच्चा पैदा होगा, तेरी हुकूमत का सूरज गुरूब कर देगा। उसने जुल्म के जबर के पार तोड़े। एक रवायत है उसने 80,000 के करीब बनी इस्राइल का जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर दे। बस उसके इलाके के जासूस फिरते थे कि बनी इस्राइल के घर में कोई बेटा पैदा हो उसको कत्ल कर लो। कुरान मजीद ने कहा युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, वो तुम्हारे बच्चों को ज़बह करता था, तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ता था। अंदाजा करो 80,000 बच्चे उसने कत्ल किए, सिर्फ इसलिए कि वो बच्चा में पैदा नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा था, अल्लाह ने पैदा भी किया, उसके गर्भ पाला भी, पोसा भी, बड़ा भी हुआ, उसका सूरज गुरूब हो गया, वो दरिया में डूबा। अल्लाह ताला ने उनको इस जुल्म जबर से नजात अता दी। तब कहा वह इस नज्जैनाकुम, हमने तुम्हें नजात दी, हमने तुम्हें आजादी दी, हमने तुम्हें उस जुल्म जबर से नजात अता की। वो वक्त भी तो याद करो ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जुल्म जुल्मात यौमल क़याम, ये जुल्म कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा। वो कोई काफिर जुल्म करे, आज गजा के मुसलमान, फलस्तीन के मुसलमान वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हर जुल्म की सवेरा जरूर होता है। हर तारीख रात का सूरज एक न एक दिन जरूर तूलू होता है। इंसानी जिंदगी की तारीख है। मुसलमानों को इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, ये पाकिस्तान के नाम की वजह से, पाकिस्तान के उसूल के लिए, जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कयामत तक बंदा उसको नहीं भूल सकता। आप कभी तसव्वुर तो करें। और ये अब भी, ये तुम्हारे मकरूजा कश्मीर के अंदर औरतों के अंदर से पेट, जो हामिला औरत थी उसके पेट को चीर के उसके बच्चों को निकाल दिया जाता। जब पाकिस्तान का हासिल हुआ, वो 14 अगस्त मनाने वालों, उधर से ट्रेनें, लोग इसलिए ट्रेन में बैठे
कि हम लाहौर जा रहे हैं, हम कसूर की सरजमीन पर जा रहे हैं, हम सियालकोट में दाखिल हो रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं, आजाद मुल्क में जा रहे हैं। उधर से लोग बैठे, लेकिन रास्ते में उनको कत्ल किया। जब तुम्हारे पाकिस्तान में पहुंचे, वो लोग नहीं थे, वो लाशें पड़ी हुई थी। जब 14 अगस्त 1947 के बाद पहली ईद आई, उसमें भी कुछ लोग वहां से सवार होकर के दाखिल होने लगे, बैठे रास्ते में उनको कत्ल कर दिया। बाहर ट्रेन के लिखा था कि पाकिस्तान को पहली ईद मुबारक। जब उसके दरवाजे खोले गए तो अंदर खून ही खून था, एक भी नहीं बचा था। वो एक नहीं, मैं तफसीलात में जाना नहीं चाहता। कई मुसलमान औरतें पाकिस्तान की तरफ पैदल लोगों ने हिजरतें की, सिखों ने, हिंदुओं ने तुम्हारी औरतों को पकड़ा और अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद एक मुर्रिख लिखता है कि कुछ अरसे बाद मैं हिंदुस्तान गया, मुझे एक औरत ने आवाज दे के कहा, पाकिस्तान सालिम है? मैंने उसकी तरफ पलटा पलट के कहा, मैंने कहा हां सालिम है। उसने कहा मैं ही नहीं, मेरी तरह कई सैकड़ों औरतें हैं जिनको पकड़ के हिंदुओं ने और सिखों ने अपने कब्जे में लिया। आज मैं एक सिख की बीवी बन के जिंदगी बसर कर रही। और लोगों इस पाकिस्तान में आकर के कहते हो कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं। नहीं मेरे वीर, अल्लाह ने हमें जरूर आजाद पैदा किया है, लेकिन बदकारी की आजादी नहीं दी, झूठ की आजादी नहीं दी, गीबत की आजादी नहीं दी, दूसरे पर बोतान की आजादी नहीं दी। अल्लाह ताला ने दूसरे की इज्जत से खेलने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह ताला ने हमें पाबंद किया है कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बिल लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इसलिए इस मुल्क की कदर कर। ये मुल्क हासिल उन्होंने किया था सिर्फ इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अमृतसर के हलाके में कायदे आजम मोहम्मद अली जना के इंग्लिश ज्यादा बोलते थे, उर्दू कम बोलते थे। उन्होंने खिताब किया कुछ उर्दू और कुछ इंग्लिश मिला के। बाद में सियालकोट की एक अजीम शख्सियत मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। वो खड़े हुए, हजरत इब्राहिम मीर सियालकोटी ने पहली मर्तबा वहां कहा था। उन्होंने कहा जानते हो कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने क्या कहा है? उन्होंने कहा मुख्तसर अल्फाज में यह बतलाना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब किया ला इलाहा इल्लल्लाह। यह सबसे पहला नारा तहरीक पाकिस्तान में देने वाला अहले हदीस का, अहले हदीस का सुर्खेल। बहसीयत जमात मुझे फख्र है, आज भी तारीख की किताब उठा के देखें, बहसीयत जमात, बहसीयत मसलिक, अगर किसी ने तहरीक पाकिस्तान में पाकिस्तान का साथ दिया था, उस वक्त की मुस्लिम लीग का साथ दिया था, कांग्रेस को छोड़ा था, तो वो सिर्फ अहले हदीस थे। बाकियों ने भी कुर्बानियां दी, बाकी भी मसलक वाले साथ थे, लेकिन बहसीयत मसलक, बहसीयत जमात, सिर्फ इस रूए जमीन पर एक अहले हदीस थे जिन्होंने बहसीयत जमात इसका साथ दिया। ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के नाम से उस वक्त जमात मौजूद थी, और बाद में सियासियत तौर पर अपना किरदार अदा करने के लिए उन्होंने ऑल इंडिया अहले हदीस लीग के नाम से जमात मशहूर करवाई, और उसके प्लेटफार्म पर खड़े होकर के पाकिस्तान का साथ दिया। मैं तफसीलात में जाना नहीं चाहता, कभी देखो तो सही। ये तुम्हारा बंगाल के बड़े बड़े उलमाए अहले हदीस किरदार पाकिस्तान की तहरीक में साथ थे। ये पाकिस्तान के हिस्से के मौलाना दाऊद गज़नवी, मौलाना मुहद्दिस मोहम्मद गौंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, और मौलाना रफीक खान पसरूरी रहमतुल्लाह अलैह, इन सबको तहरीक पाकिस्तान में बेहतरीन किरदार अदा करने पर गोल्ड मेडल भी अदा किए गए थे। हजरत प्रोफेसर साजिद मीर के खानदान में 2 गोल्ड मेडल के, ये वाहिद खानदान है जिस एक घराने के अंदर 2 गोल्ड मेडल के कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में साथ दिया था। आज एक सहाफी उठता है,
हमने पाकिस्तान बनाया था, इसके लिए कुर्बानियां दी थी और पाकिस्तान को हासिल किया था, पाकिस्तान को नारा दिया था। और हम फख्र से कहते हैं कि आज तक पाकिस्तान बनने के बाद 80 साल के करीब होने वाले हैं, 79 साल हो चुके तहरीक आजादी को, पाकिस्तान की आजादी को। इन 79 सालों में कोई एक पाकिस्तान के किसी थाने में एक मुकदमा साबित करो जिस मुकदमे में बहसीयत जमात, बहसीयत मसलिक, बहसीयत तंजीम हमारी कोई अहले हदीसों की तंजीम किसी दहशतगर्दी में भी शामिल है। पाकिस्तान की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक के खिलाफ एक अहली हदीस तंजीम भी नहीं उठी। हम हर जगह अमन के दाई हैं और हर मुस्लिम मुल्क की हिफाजत करने के दाई हैं। और गुज़श्ता दिन डेरा इस्माइल खान में एक धमाका होता है। पाकिस्तान का एक सहाफी सुहेल वरेच ये कहता है कि वो दहशतगर्द लोग, वो दहशतगर्द तंजीम वहाबी है, अहले हदीस गैर मुकल्लद है। हया नहीं आती तुझे? पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया। पटना के मौलाना मोहम्मद अली, उनके खानदान की कब्रों के ऊपर अंग्रेज ने बलडोजर चलाया था। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे मसलक से ताल्लुक रखते थे। आज भी उनकी निशानियां तुम्हारे गलियात के अंदर मौजूद है, उनकी तलवारें, उनके परचम आज भी मौजूद है। आज भी बतौर निशानी तबर्रक के हमने रखे हैं। और आज उठ के कहते हो कि अहले हदीस के साथ ताल्लुक था? नहीं। सुहेल वरेच साहब, अपनी मालूमात को ठीक करो, कुछ पढ़ने की कोशिश करो, कुछ समझने की कोशिश करो। तुम करीबी किसी मुतअस्सब मुल्क की, मुतअस्सब तंजीम की जबान न बोलो, हकीकत के दायरे में आओ। आज तक अहले हदीस इस मुल्क के भी मुहाफिज, इस मुल्क के दाई, इस मुल्क के अमन के दाई और इस मुल्क के अंदर पुरअमन मुनज़्ज़म जद्दोजहद के हामी हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बनाया गया था। इसको इस्लाम के अंदर आना चाहिए। इसकी अदालतों में, थानों में, कचहरियों के अंदर इस्लाम का नफाज होना चाहिए। अल्लाह ताला इस मुल्क को ता कयामत सलामत रखे और अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए। जो खानदान लुट गए, जो खानदान उजड़ गए, जिन खानदानों की औरतों के सुहाग उजड़ गए, जिनके जवान कत्ल हो गए, जिनके बच्चे कत्ल हो गए, जो बुजुर्ग चले गए, जिनके कब्रों को मिस्मार कर दिया, अल्लाह उनकी कुर्बानियां कबूल फरमाए। अल्लाह इस मुल्क को ता कयामत आबाद रखे। इस मुल्क के अंदर और बैरून जितने भी दुश्मन है, अल्लाह उनको तबाह करे। अल्लाह इस मुल्क को ता कयामत सलामत रखे। अंदरूनी बैरूनी इस मुल्क को अमन और अमान का गहवारा बनाए। पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम अल्लाह ताला बुलंद करे और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान का परचम बुलंद करे। इतना काबिल बना दे कि पूरी इस्लामी दुनिया का लीडर पाकिस्तान हो और हम वो अपनी आंखों से देखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।